हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति। यहाँ पर हमारे क्या चल रही है, सीरीज चल रही है आपके IIT जैम मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर पेपर की। कौन कौन से ईयर के कर रहे हैं हम, 2020 से लेके 2024 तक के हम जितने भी PYQs आए हुए हैं IIT जैम मैथमेटिक्स में उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक वाइज ही लेकर आ रही हूँ और 2025 का पेपर मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट एक अलग बनी हुई है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 2025 का चाहिए। अब ये जो सीरीज चल रही है इसमें 2020 से 2024 तक के लिए रखे हैं मैंने, 5 इयर्स ले रखे हैं। इसमें 5 कैसे हो गए, 2020, 21, 22, 23 एंड 24। तो 5 ईयर ये और 2025 का भी हो गया, तो आपके 6 ईयर के पेपर यहीं पे सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद जैसे ही ये वाली सीरीज खत्म होती है मैं इससे और 5 इयर्स पीछे के लूंगी मैं, यानी कि 2015 से लेकर 20 तक के या 19 तक के लूंगी मैं। 20 का तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम PYQs लाए हैं, वो टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, जो कि बहुत इजी भी होता है टॉपिक और इससे काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके IIT जैम में। तो आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने पहले क्वेश्चंस पर। टॉपिक तो हमारा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री और पहला क्वेश्चन हमारा 2023 में आया है। कितने मार्क्स का आया है, 2 मार्क्स का आया है, यानी 20, 21 और 22 में नहीं आया था, तभी मैंने 2023 का लिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंसीडर द फैमिलीज ऑफ कर्व्स, हमें दे रखी है ये, हमें फैमिलीज ऑफ कर्व्स दे रखी है। x² + y² = 2x + 4y + k, ये हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है with the real parameter k मेरा greater than है -5 से, then the orthogonal trajectory to this family of curves passing through 2, 3 also passes through this। तो हमें पहले इसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री जो दे रखी है वो सॉल्व करते हैं। और ये वाला टॉपिक जो है आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, मैंने वन शॉट बना रखा है इस पे, यानी एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। जिन्हें कॉन्सेप्ट समझना है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, मेनली ये है, तो उसमें मैंने डीपली बता रखा है। इसके स्टेप सॉल्व करना सबको पता होगा कि हाँ हमें रिप्लेस करने होते हैं, 4-5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमें सबसे पहला जो हमारा मेन गोल होता है, जो हमें टारगेट करना होता है कि जो पैरामीटर होता है उसे रिमूव करना होता है उस इक्वेशंस में से। तो हम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए 2-3 स्टेप्स होते हैं, या तो हम उसकी वैल्यू निकालकर उस इक्वेशन में पुट कर दें, या फिर उसे डिफरेंशिएट करने के बाद वो और छोटी हो जाती है वैल्यूज, उसके बाद हम dy/dx की जगह हम dy/dx की जगह को रिप्लेस कर देते हैं -dx/dy, और फिर हम पैरामीटर निकाल लेते हैं, फिर से इंटीग्रेट करके क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो ये कई तरीके होते हैं, ये तो आप सबको पता होगा, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होती है या बाकी और कौन कौन सी ट्रेजेक्ट्रीज होती है, तो मैंने एक ही वीडियो में कवर करा रखा है। वो आपकी लगभग 60 मिनट्स के आसपास की होगी, 1 आवर्स के आसपास की होगी, बट उस एक वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा इस टॉपिक से, ये मैं कह रही हूँ। तो ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट रहता है सॉल्व करने में कि क्यों आता है ये, क्यों ऐसा करते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। मैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नहीं तो एक प्लेलिस्ट है IIT जैम मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये टॉपिक करा रखा है मैंने, आप वहां जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो नाउ अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या कहता है हमसे, हमें एक क्वेश्चन दे रखी है x² + y² = 2x + 4y + k। ये हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, 2x + 2y dy/dx = ये 2 आ जाएगा +4 dy/dx + 0। पैरामीटर तो यहाँ से रिमूव हो गया, तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकती हूँ, ये आ गया मेरा 2y, इसे इस साइड लेंगे -4
ये 2y 4y 4 dy बाई dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स अपॉन यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा मेरा। तो मेरे पास वैल्यू आएगी dy बाई dx की 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। तो अब मैं रिप्लेस कर सकती हूँ, जो कि हमारा पैरामीटर तो रिमूव हो चुका है, अब हमें एक इक्वेशन में की फॉर्म में लाना है। तो रिप्लेस करूंगी मैं dy बाई dx को बाय माइनस dx अपॉन dy की फॉर्म में, dy में। तो क्या आएगी मेरे पास वैल्यू, यहाँ पर माइनस का dx अपॉन dy इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो x माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास y माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो इट मीन्स अब मैं इसे इंटीग्रेट कर देती हूँ। इंटीग्रेट करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें y वाला पोर्शन एक तरफ लाना है और x वाला पोर्शन एक तरफ लाना है। तो इट मीन्स ये आ जाएगा dy अपॉन वाई माइनस 2 और ये आ गया dx अपॉन x माइनस 1। ये इस साइड आएगा, ये इस साइड जाएगा, ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो ये आएगा log y माइनस 2 इज इक्वल टू log x माइनस 1 प्लस log c, यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी अब, अगर हम इसे सॉल्व करें और तो ये आएगा मेरे पास y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू सी। लॉग हटाते हैं एंटी लॉग लेने पर, राइट। तो यहाँ पर अब हमें और कुछ भी दे रखा है कि ये जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है इस फैमिली की, ये पास हो रहा है किससे, 2 और 3। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग समझो, यानी कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y है, तो x की जगह 2 और y की जगह 3, यानी x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 3 आ रही है। तो इट मीन्स हम पुट कर देंगे कि जब ये पास हो रहा है हमारा 2 और 3 पॉइंट से, इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 रखेंगे और y की वैल्यू 3 रखेंगे। तो रख देते हैं यहाँ पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 माइनस 1 c। तो यहाँ से तो c इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 1। तो c की वैल्यू 1 आ गई। जैसे c की वैल्यू 1 आई मेरे पास तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, या नेक्स्ट पेज पे भी ले सकते हैं हम, कि c की वैल्यू 1 आई, मैं इसमें पुट करती हूँ तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आया। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आया। अब हमें प्रूफ क्या करना था, इन्होंने बोला कि अब ये किससे पास होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसको सॉल्व करें, y की वैल्यू निकालें, ये इधर जाएगा तो x ये प्लस का होगा तो प्लस 1। इट मीन्स x की वैल्यू मैं जो रखूंगी उसमें एक ऐड करने के बाद y की वो वैल्यू आएगी। अगर x की वैल्यू मैं 1 रख रही हूँ तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो -1 रखती हूँ अगर x की वैल्यू, अगर मैं -1 रखूंगी x की वैल्यू ही, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। अगर मैं -1 रखती हूँ तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए, -1 और 0 आना चाहिए था, बट ये तो पॉइंट नहीं है, तो ऑप्शन डी तो डिस्कार्ड हो गया। अब मैं ये रखती हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 में x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास 5 आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बट यहाँ तो 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया। अब अगर मैं ये देखूं तो x की वैल्यू, तो इस ऑप्शन में बच्चे गलती कर जाएंगे, जो कि करी है बहुत बच्चों ने। x की वैल्यू 1 रखती हूँ तो मेरे पास क्या आया यहाँ पर 2, बट यहाँ पर क्या कर दिया 0 इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें ये पता है x की वैल्यू एक कम है, या यूं कहूं x से एक ज्यादा है y की वैल्यू, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट ये x का ये y का है, यहाँ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पर ध्यान से देखना है, कई बार बच्चे जल्दबाजी में इसे लगा सकते हैं, तो हमें देखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट पे की। अगर ये ऐसा होता 0 और 1 तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, बट क्योंकि इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही है, बट अगर हम देखें तो y की वैल्यू तो 2 आ रही है, जो कि हमने सॉल्व किया था। इट मींस क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया। अब ए, वैसे तो ए ऑप्शन बचा है तो हम इसे करेक्ट कर देंगे, क्योंकि एमएस हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, बट इसे हम चेक कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 3 रखती हूँ तो y की वैल्यू ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगी, 4 आएगी, और ये ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो गया, राइट। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एक और फैमिली रखी है, लेट f बी द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय x स्क्वायर
प्लस 2h(xy) इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। h जो हमारी लिमिट दे रखी है -1 से 1 के बीच में दे रखी है। ओके, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज 2f। वैसे तो क्वेश्चन देखिए कुछ समझ में आ रहा है, बट ऑब्वियसली हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या दे रखी है हमें इक्वेशन x² प्लस 2h(xy) प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करें यानी डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा 2x प्लस 2h, यहाँ x एंड y दो दे रखे प्रोडक्ट में, तो इट मीन्स दोनों का करेंगे हम। क्या आएगा यहाँ पर अगर मैं करूंगी पहला x एज इट इज, y का dy/dx प्लस 2hx, 2h x का 1 आएगा तो यहाँ आएगा y प्लस ये आएगा 2y इज इक्वल टू 0। तो पैरामीटर अभी तो रिमूव नहीं हुआ है, तो अगर मैं और देखूं तो क्या वैल्यू आ सकती है, हमें यहाँ से dy/dx की वैल्यू लेनी है। 2y dy/dx यहाँ पर भी तो आएगा dy/dx, तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू एक साइड ले लेंगे 2hx प्लस y dy/dx इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का 2hy प्लस x, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखें तो dy/dx की वैल्यू आई मेरे पास माइनस का x प्लस hy अपॉन hx प्लस y, ये वैल्यू आई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस आ गया। अब हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, क्या रिप्लेस करेंगे हम वही dy/dx को बाई माइनस dx अपॉन dy, राइट। तो जैसे मैंने ये रिप्लेस किया तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, माइनस dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस x प्लस hy अपॉन hx प्लस y। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, राइट। इसलिए मैंने यहाँ से मतलब कॉमन तो ले ही नहीं सकते कुछ भी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे कैंसिल आउट करा है। अब देखो h मेरा जो पैरामीटर वो रिमूव तो हो नहीं रहा। अगर हम इक्वेशन देखें तो पैरामीटर हमें रिमूव करना है। इट मीन्स इसका जो दूसरा तरीका है वो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें गिवन इक्वेशन है ये, यहाँ से h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो h की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो क्या आएगी 1 माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर और इस अपॉन में 2xy, ये h की वैल्यू मुझे यहाँ पर पुट करनी होगी। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और वो भी बहुत सिंपल सा है, वैल्यूज कट जाएगी। कैसे देखो, हमें दे रखा है dx अपॉन dy इज इक्वल टू वैल्यू रखेंगे x प्लस h की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इंटू y दे रखा है हमें। इंटू y दे रखा है अपॉन यहाँ पे दे रखा है हमें h की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इंटू x प्लस y। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, इस एक y से ये y कैंसिल आउट हो गया, इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो ये और सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे साथ में। तो मैं यहीं पर ले रही हूँ एलसीएम। अगर हम साथ में एलसीएम लें तो 2x है, यहाँ पर जाएगा 2x² बनेगा, तो 2x² प्लस ये आएगा मेरे पास 1 माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ये आएगा मेरा 2x, और जब मैं यहाँ पर करूंगी सॉल्व इसे तो 2y² आएगा और ये 2y ऊपर जाएगा, तो इट मीन्स 2y जो अपॉन में है वो यहाँ पर आ गया, और ये 2x है तो ये आ गया 1 माइनस x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y²। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं हम। इसके बाद जो मेरे पास आया dy/dx, सॉरी ये था मेरा dx अपॉन dy, गलत हो जाता है यहाँ पर dx अपॉन dy है, रिप्लेस किया था ना हमने, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू वैल्यूज आई है देखो 2x² है माइनस का x² तो यहाँ पर प्लस का आ गया, तो ये आएगी वैल्यू 1 प्लस x² माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू जो दे रखी है हमें 2y², 2y
2y है, y स्क्वायर नहीं, यहाँ पर है 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ से, तो ऊपर y आ गया खाली, ऊपर y आ गया खाली, राइट। यहाँ पर आएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इनटू में x है। अगर मैं इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, अब अगर हम ध्यान से देखें तो dy बाई डी एक्स है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो हमें यही करना होगा, तो dy बाई डी एक्स करना होगा, तो इसे अपोजिट ले लेते हैं हम, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगी वैल्यू मेरी x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके इधर ले आते हैं हम इस वाले पार्ट को, तो ये आ जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या इसी फॉर्म में दे रखा है? मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर रखी है बस इन्होंने, तो ये आ जाएगा मेरे पास y प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई माइनस वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स माइनस, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस है तो यहाँ पे प्लस ले सकते हैं, अगर हम प्लस लें तो ये चला जाएगा मेरा एक्स क्यूब माइनस लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा एक्स माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए जरा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब प्लस का वाई, ये तो सही है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ऑप्शन ए मेरा पहला ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हो गया। अब क्योंकि ये हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो हम इसमें इसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, विच वन द फॉलोइंग इज ट्रू, इज एक नॉट एग्जैक्ट एंड एग्जैक्ट। ओके, इसे सॉल्व करते हैं हम। इन्होंने पूछा हुआ है कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8xy माइनस 9y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 हो जाएगा, ये 6xy dy इज इक्वल टू 0। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, m dx प्लस n dy की फॉर्म में होती है, m dx प्लस n dy, तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या है m और ये क्या है मेरा n, तो यहां से अगर मैं एम वाई लेना चाहूँ, इट मीन पार्सली डेरिवेटिव करना चाहती हूँ मैं एम वाई, एम का वाई के रिस्पेक्ट में, तो 8x माइनस 18y आया, और nx निकालना चाहूँ यानी n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करूंगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x माइनस 6y। तो अगर मैं देखूं कि क्या मेरे पास my इक्वल टू nx आ रहा है, तो नहीं, तो इट मीन्स कि एग्जैक्ट तो नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन मैं डिस्कार्ड कर सकती हूँ इसी बात से, इज नॉट एग्जैक्ट, ये तो ठीक बात है एग्जैक्ट नहीं है, तो ये कह रहा है एग्जैक्ट है बट एग्जैक्ट नहीं है, बाकी सब में इसने नॉट एग्जैक्ट बोल रखा है। ठीक है, आगे चेक करते हैं। अब इसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करिए कि अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये मेरा इंटीग्रेट हो जाएगा, अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 8xy माइनस 9y स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं dx प्लस ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 6xy dy इक्वल टू 0, तो ये 8x क्यूब y माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx प्लस 2x4 माइनस 6x क्यूब y dy। अगर मैं अब चेक करूं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 24x स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ ना, तो x कॉन्स्टेंट रहेगा, 8x क्यूब हो जाएगा माइनस 18x स्क्वायर y, और nx लूँगी अगर मैं तो y कांस्टेंट होगा, तो ये आ जाएगा मेरा 8x क्यूब माइनस y के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में तो ये 18x स्क्वायर y। तो हाँ, यहाँ से मुझे पता चला है कि
एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स की आ रहा है। इट मीन्स ये अब एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई, तो इट मीन्स एक्स स्क्वायर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इसके लिए। तो कहाँ पर है कि ये एग्जैक्ट नहीं है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, एग्जैक्ट होगा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका एक्स स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट एंड हैज एक्स स्क्वायर एज एन इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि आया हुआ है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपका 2024 में आया था और 2 मार्क्स का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये पूछा हुआ था, इसमें पूछा हुआ है, ये 2024 में आया है और 2 मार्क्स का आया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है आपको और इन्होंने कह रखा है कि y0 इज इक्वल टू अल्फा, इनिशियल वैल्यूज दे रखी है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। तो यहाँ पर भी हम इसकी लिमिट पे बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ तो आएगी मेरे पास क्या, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए इसका हम e की पावर, ये आएगा मेरे पास 2dx, इट मीन्स e की पावर 2x, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग 2x प्लस c। हाँ, तो अब अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दूँ, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर 2x प्लस c e की पावर माइनस 2x, एलसीएम ले लिया मैंने। अब यहाँ पर इन्होंने हमें दे रखा है y0 इज इक्वल टू a, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू a है। तो हम इसे चेक करते हैं, इफ x इज इक्वल टू 0 तो इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू a। तो यहाँ पर रखते तो a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 तो ये 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वाला 0 यानी ये वाला 1 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा 0 प्लस c, ये वाला 0 1, तो यहाँ से c की वैल्यू जो मेरे पास आई वो आई a। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू, मेरे पास जो सॉल्यूशन आया वो ये आया कि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर 2x प्लस a, c की वैल्यू क्या थी a, e की पावर माइनस 2x। अब इन्होंने ना लिमिट पे बात कर रहे हैं चारों ऑप्शंस में, तो हम लिमिट लगा देंगे। इन्होंने कौन सी लिमिट बोली है हमसे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी लेते हैं हम, पहला ऑप्शन लेते हैं। अगर लिमिट लगाती हूँ मैं इसमें, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी y x पे, y a x पर, तो इट मीन्स क्या वैल्यू आ रही है, हमें 0 लाना है। अगर इस ऑप्शन से देखें तो अगर इसमें मैं वैल्यू लगाती हूँ तो ये आया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x प्लस a इंटू ई की पावर माइनस 2x। देखो जैसे मैं वैल्यू रखती हूँ यहाँ पे इन्फिनिटी रखूंगी, 0 बनेगा ऊपर जाके, और प्लस a है, ये कांस्टेंट है, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 हो गई। तो ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट हो गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया मेरा। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 2024 में आया है, ये 2 मार्क्स का है। और मैं आप सभी से कह दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत छोटी सी बात है जिसको हमें ध्यान रखना जरूरी है। क्या है वो बात, अभी पता कर चलता है। हमें एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी लीनियर नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है हमें, ठीक है, d2y/dx² ये वाली दे रखी है। तो अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी है, फिर बोला ये ट्रू है ये फॉल्स है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तभी इसके सॉल्यूशन में बात करेंगे, क्योंकि f(x) इसका सॉल्यूशन ही है, राइट। तो इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। क्या दिया है हमें, d2y यानी कि ये y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू 2e की पावर x दे रखा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा मेरा d² माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2e की पावर x। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से अगर हम इसे सॉल्व करें तो m² माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 एंड 1। जब दो वैल्यू सेम होती है तो क्या आ जाता है CF उसका, CF इज इक्वल टू C1 प्लस C2x
ई की पावर x, क्योंकि 1 दे रखा है रूट। और पी आई क्या दे रखा है हमें, पी आई निकालना चाहें अगर हम, तो पी आई के लिए आएगा हमारे पास 1 अपॉन ये d माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ई की पावर x। जैसे मैं वैल्यू 1 रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, तो इसलिए इसे हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो x अपॉन, तो ये 2x अपॉन 2 d माइनस 1 आएगा ई टू द पावर x। तो ये अगेन क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये फिर कैंसिल हो रहा है, तो दोबारा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन डी, दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 आ जाएगा इंटू ई की पावर एक्स। तो यहाँ से, वैसे ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ y इज इक्वल टू इन्होंने एफ एक्स दे रखा है हमें, या y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जहाँ y हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, वो क्या है हमारे पास c1 प्लस c2 एक्स ई की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x, ये आया हमारे पास। अब अगर हम देखें यहाँ पे हमें इनिशियल वैल्यूज नहीं दे रखी है, तो c1 c2 की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर c1 c2 की वैल्यू अगर 0 मान के चलें, तो c1 इज इक्वल टू c2 मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ से मेरे पास जो fx आएगा, जो मेरे पास fx आया वो कितना आ गया, c1 और c2 जब 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ई की पावर x। अब मेरे पास ये आ गया। अब हम स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, जो कि p दे रखा है स्टेटमेंट, fx हमारा ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में। तो अगर हम चेक करें कि क्या ये मेरा fx जो दे रखा है वो ग्रेटर देन 0 है, देखो x की वैल्यू कुछ भी रखो स्क्वायर है, तो वो मेरा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एंड ई टू द पावर x ये भी मेरा ग्रेटर देन 0 ही होता है, राइट। तो यहाँ पर ये पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि हाँ fx मेरा, इफ fx ग्रेटर देन 0, ठीक है, देन f डैश x ग्रेटर देन 0। इसके लिए मुझे f डैश फाइंड आउट करना होगा, तो f ये है, f डैश x अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, f डैश x की वैल्यू मेरे पास आएगी 2x, प्रोडक्ट रूल से करेंगे e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर x, यहाँ से कॉमन लें अगर हम x ई की पावर x को, ई की पावर x इंटू एक्स प्लस 2y, और इसको देखें क्या f डैश x मेरा ग्रेटर देन 0 है, है ऐसा, देखते हैं, चेक करते हैं। देखो क्या है इसकी वैल्यू, x प्लस 2 इंटू ई की पावर x, तो यहाँ पर जो ई की पावर x है वो तो ग्रेटर देन 0 है, पर क्या x प्लस 2 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा नहीं, क्योंकि ये -2 से 0 के बीच में क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर -2 वैल्यू नहीं रख रही क्योंकि ओपन इंटरवल है, अगर मैं यहाँ पर -1 रखती हूँ, -1 प्लस 2 और यहाँ पर -1, तो ब्रैकेट में तो पॉजिटिव आ रहा है पर बाहर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये मेरा नेगेटिव होगा, और जब -2 से 0 के बीच में बात हो रही है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए यानी जो स्टेटमेंट पी है वो मेरा फॉल्स है, क्योंकि ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स पे बात कर रहा है, बट वो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कौन सा पॉइंट पर, इस पर, इस इंटरवल में। तो इट मीन्स मेरा स्टेटमेंट पी जो है वो तो गलत हो गया। तो अब कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं वो चेक करते हैं। पी इज ट्रू, नो, हमने तो फॉल्स देखा है, अच्छा पी इज फॉल्स। पी एंड क्यू ट्रू, नो, पी तो हमारा फॉल्स है, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, पी तो फॉल्स है, अब क्यू को चेक करते हैं, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन ओके, तो ऑप्शन बी या ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो सकता है, तो ऑप्शन क्यू पे बात करते हैं। ऑप्शन क्यू क्या कह रहा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये तो यहाँ पर हमें पहले ही दिख गया है कि एफ डैश एक्स जो है ग्रेटर देन 0 तो है ही नहीं, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही कि वो पूरे रियल नंबर पर नहीं हो रहा, इस पर, इस इंटरवल में, इस स्पेसिफिक इंटरवल के बीच में वो लेस देन 0 आ रहा है यानी नेगेटिव आ रहा है, तो इट मीन्स ऑप्शन जो स्टेटमेंट क्यू है वो भी मेरा फॉल्स हो चुका है, तो ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपके अगर हम मैं चेक करूं तो अब आपके, हाँ, अब आपके एनएटी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, बट ये काफ़ी हैं आपके एनएटी वाले क्वेश्चंस, तो ये वाला पार्ट 1 लेकर चल रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आपके एनएटी वाले वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, क्योंकि अगर इसी लेक्चर में लिया तो बहुत लंबा हो जाएगा,
तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसी क्लास को प्रोसीड करेंगे आगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।